मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2020 की रात को। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:25 PM। सो प्रीटी मच ये एक प्रोबेबिलिटी होगी और ये सच ही होगा कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे 1 जनवरी 2021 आ चुका होगा। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जब भी आप ये वीडियो मेरा ये देख रहे होंगे, आज मैं एक बड़े एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2020 के बारे में बात करूंगा। इट्स अ सुपर हीरो मूवी फ्रॉम द DC वार्नर ब्रदर्स फ्रेंचाइजी, वंडर वुमन 1984. Wonder Woman 1984 is a sequel to the movie Wonder Woman, the first one. This is the second Wonder Woman movie. Now, so अब तक आपको Wonder Woman के बारे में काफ़ी जानकारी हो ही चुकी होगी। ऐसा कुछ खास नॉलेज की तो ज़रूरत है नहीं। बच्चियाँ, लेडी डायना, नॉट लेडी डायना, प्रिंसेस डायना, प्रिंसेस डायना AKA Diana Prince, जो उनका ऑल्टर ईगो है। She is being played by Gal Gadot, and this character, Princess Diana, or Diana Prince, she is the Wonder Woman. ये अमेजोनियन वॉरियर प्रिंसेस हैं। थेमिस्केरा की लेडी है। थेमिस्केरा इज द प्लैनेट जहाँ पे सभी लेडीज़ हैं, वॉरियर प्रिंसेस लेडीज़ हैं। और दैट्स बाय इट। उनके पास उनके वेपन्स के हिसाब से उनके बुलेट प्रूफ गॉन्टलेट्स हैं, एंड उसी से वो बुलेट्स रोकती हैं एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। और उनके पास एक मैजिकल लैसो है, एंड दैट लैसो से वो जिसको भी बांधती है उस लैसो से, दैट्स लाइक अ ट्रुथ लैसो। सो जो भी बंदा उस लैसो में बन जाता है, ही इज बाउंड टू टेल द ट्रुथ। दैट्स बाय द मेजर पावर्स ऑफ वंडर वुमन। एंड ये वंडर वुमन की सीक्वल के बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके दो पार्ट में इस रिव्यू को डिवाइड करूँगा, इस डिस्कशन को डिवाइड करूँगा फॉर अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको स्पॉइलर के साथ बातें नहीं चाहिए, एंड दोज जो इसके बारे में एक डिटेल्ड बात करना चाहते हैं। कितना डिटेल में बात करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दैट्स अप टू यू। यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड दे कैन मे बी एक्सटेंड दिस वीडियो एंड रिव्यू ऑल टुगेदर। सो इस वंडर वुमन जो सीक्वल है, वंडर वुमन 1984, इसके बारे में खास बात क्या है? इसका पूरा जो सेटअप है, that itself is, as the name suggests, 1984, 80s, early 80s का सेटअप है। So early 80s में यूरोप में, US में मॉल कल्चर आ रहा था, pretty much as what we have seen, we in India, in Delhi have seen in the early 2000 era, जब मॉल कल्चर यहाँ दिल्ली में आ रहा था। So pretty much like that, काफ़ी flashy neonish clothes हैं, एंड मॉल हाल ही में आया है। सो मॉल का जो क्रेज़ है वो दिखाया गया है। दैट्स बाइंग द सिनेमाटोग्राफी पार्ट। सिनेमाटोग्राफी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। इवन देयर कैरेक्टर्स जो जिस तरह के वॉच पहन रहे हैं, वो वॉच भी उस एरा की है, 80s एरा की है, अर्ली 80s एरा की है। सो यू नो, सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से इतने बारीक डिटेल से इस उसके बारे में रिसर्च किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्लॉट्स, क्योंकि अभी ये नॉन स्पॉइलर पार्ट है और मैं इसके बारे में, स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट हाँ, आई विल डू शेयर कि मुझे इस मूवी से क्या उम्मीदें थी, कहाँ तक ये खड़ी उतर पाई, और इसके मेन कैरेक्टर्स और व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट अबाउट दिस मूवी। सो इस मूवी में majorly there are three characters. One of course Gal Gadot, Wonder Woman, and जिनका ऑल्टर ईगो के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, Princess Diana, Diana Prince. Second is the character which has been played by Kristen Wiig, and she is pretty popular. अगर आपने Saturday Night Live series, comedy series देखा होगा तो Kristen Wiig has been quite a popular face out there. उसमें आपने Kristen Wiig को देखा होगा। she is good with comedy timings, comic timings. यहाँ पे उनका काफ़ी खास रोल है। Definitely not comic, but yeah, you can say one of the antagonists. But yeah, she has an important role out there.
उनका शी हैज़ प्लेड द कैरेक्टर कॉल्ड Barbara Minerva. She is a gemologist. Basically, जो पत्थरों के बारे में रिसर्च करते हैं, what kind of पत्थर is it, what kind of stone is it, what kind of gem is it. So that's Barbara Minerva, played by Kristen Wiig, the second important character in this movie. The third important character in this movie is quite a businessman, I can say. And this businessman's name is Maxwell Lord, and all he wants is to, like I guess every businessman would want money and prosperity and fame, and this character is being played by our favorite Mandalorian, Pedro Pascal. पेदर पास्कल का मुझे अभी जाहिर सी बात है, काफ़ी मूवीज़ करी हैं, लेकिन मुझे मैंडेलोरियन के बाद ही इनके बारे में पता चला था. एंड I was excited to see this face of Pedro Pascal after Mandalorian in this movie. I was excited. Maxwell Lord जो कैरेक्टर है, it's a villain character, it's an antagonist character, और Maxwell Lord का ये कैरेक्टर पेड्रो पास्कल ने बखूबी से निभाया है. DC and Warner Brothers basically they have been, I guess, quite good in portraying जो नेगेटिव हैं, जो ब्लैक कैरेक्टर्स हैं इसमें, इनको एक्चुअली ब्लैक में नहीं दिखाया है, थोड़ा सा ग्रे टच है. दे हैव शोन द ह्यूमन इमोशंस साइड ऑफ इट एंड स्टेटेड दैट ओके उनके डिसीजंस गलत हैं, बट शायद वो इतने गलत नहीं थे. बट हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि जो उनके बुरे काम हैं एंड ऑल दैट, कोई ग्लोरीफाई नहीं किया है इनके विलेनस टेंडेंसीज को. These are the three main characters, like I said, and being in sync of the non-spoiler part. स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि किस तरह से एक सुपर हीरो मूवी से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो होती है एक्शन सीन से. एक्शन सीन्स यहाँ पे मेजरली तो मैं कहूँगा there's not as much as action scenes like we've seen in Justice League or even Wonder Woman 1 में भी जितनी action scenes देखी थी वैसी नहीं है. But it's pretty good जितना भी है. I guess दो ही scenes या 3 scenes हैं, action scenes and sequence हैं rather, and they have been played quite good. इतना ही बुरा नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है. It's good. If you're a Wonder Woman fan, if you are a kid who would want to watch a superhero movie, तो ये आप obviously ignore करोगे. You just want to be there for entertainment, and you will be entertained. So action scenes हैं, कम है, जितना भी है ठीक ठाक से शूट किया है. You would enjoy it. What would you really enjoy is the background score by Hans Zimmer. हैंस ज़ाइमर ने बैकग्राउंड स्कोर दिया है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कितने बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर देते हैं. एंड दैट बैकग्राउंड स्कोर ट्रूली इंटीग्रेट्स एंड सिंक्स विद द थीम ऑफ द फिल्म ऑल टुगेदर. सो दिस इज़ बाय इट द नॉन स्पॉइलर पार्ट. मैं इस स्टोरी के बारे में और बातें करूँगा इन द later half of this video which starts now. So by this time नीचे spoiler warning आ चुका होगा. So if you don't wish to continue, take care, goodbye and happy new year from my side. Do join me in my next review. और अगर आप अभी भी मेरे से टिके हुए हैं, so this means that you don't care what spoilers are. आपको spoiler से फ़र्क नहीं पड़ता, or maybe you have seen the movie already. And like I said, मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि जो बाबरा मिनर्वा का कैरेक्टर है वो क्या है, मैक्सवेल लॉर्ड बेसिकली क्या चाहते हैं, एंड हाउ वंडर वुमन गैल गैडोट किस तरह से इन सिंक है. एक और मेजर कैरेक्टर है क्रिस पाइन. मैंने इस बारे में नहीं बताया था ड्यूरिंग द नॉन स्पॉइलर पार्ट. वैसे भी ऐसा कुछ स्पॉइलिंग है नहीं, अपने ट्रेलर में देखा ही होगा, बट कितना एक्सटेंडेड तक क्रिस पाइन का कैरेक्टर है. स्टीव ट्रेवर ये कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है. स्टीव ट्रेवर इज बेसिकली द लव इंटरेस्ट और द रोमांटिक इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसेस डायना, वो द डायना प्रिंस,
played by Gal Gadot. So Chris Pine, I guess he's been limited to that part itself, more like an extended cameo कह सकते हैं, ऐसा कोई खास रोल नहीं है. But yeah, I have read certain articles जब कुछ फेमिनाजीज ने लिखा है कि जब सुपरमैन उड़ता फिर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन को एक लव इंटरेस्ट के हिसाब से रिड्यूस करके रखा हुआ था, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा. और अब वंडर वुमन सारा प्ले कर रही है और उनके लव इंटरेस्ट क्रिस पाइन हार्डली ही कोई रोल कर रहे हैं, तो सबको आग लग रही है. वेल, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट हे, क्रिस पाइन इज़ अ ग्रेट एक्टर. उनको सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के हिसाब से रिड्यूस करना मुझे लगा कि थोड़ा सा अनजस्टिस है. बट हैविंग सेड दैट, दैट्स माय इट. इन फैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ और पिकअप करूँगा कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी क्रिस पाइन के कैरेक्टर को, ये स्टीव के कैरेक्टर को हमने मरते हुए देखा था. सो वंडर वुमन के जो लव इंटरेस्ट है, ही ऑलरेडी डाइड इन वंडर वुमन 1. सो हाउ डिड क्रिस पाइन केम इन बैक, इसी बारे में बात करेंगे. But when Chris Pine came back, so already we have been through that human emotions, that pain, जब वो मरते हैं. So वो emotions जब निकलता है किसी close character के मरने से in the movie, तो जब हम उसको दोबारा देखते हैं थोड़ी सी खुशी होती है, yes, but then वो connection शायद नहीं बैठ पाता, ऐसा मेरा मानना है. सो जहाँ पे जब वो वंडर वुमन 1984 में क्रिस पाइन का कैरेक्टर दोबारा वापस आता है और फिर एंड ऑफ द मूवी मर भी जाता है, वो पेन जो वंडर वुमन को होना चाहिए, जो होता भी है, गैल गैडोट ने फैंटास्टिकली प्ले किया है, लेकिन वी एज एन ऑडियंस हम उस पेन से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने ऑलरेडी वंडर वुमन 1 में उस पेन को फील किया था. ये पेन मेरे ख्याल से, ये फीलिंग मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर के लिए एक ही बार होती है इन अ मूवी फ्रेंचाइजी और सीरीज़. ये दोबारा नहीं हो सकती. अब एक इंसान को, एक कैरेक्टर को बार बार मार के जिंदा नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट आई फील. सो सेकेंड टाइम व्हेन ही क्रिस पाइन सेड बाय, फील नहीं हुआ. Well, now let's talk about the story part. That is interesting to watch. Like I said, इसमें काफ़ी human emotions को involve किया गया है. I'll not touch the Gal Gadot part. Wonder Woman के बारे में we all know. Barbara Minerva के जो character हैं, which has been played by Kristen Wiig. What she's a gemologist and she's more like that अवॉइडेबल नर्ड जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं. होते हैं ना हमारे क्लास में, स्कूल में, इवन इन आवर ऑफिसेस, दैट वी डू हैव दैट नर्ड जो अपना काम नो डाउट बखूबी करता है, बट दैट गाय गेट्स इग्नोर्ड बाय और पुश्ड अवे बाय रेस्ट ऑफ द फोक्स बिकॉज शायद वो अच्छा नहीं दिखता, या he or she doesn't have that charm to have the people around him socialize with this person. Barbara Minerva's character वही है. She's being pushed away. She's more like a pushover. कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, and obviously she longs for that attention. So Kristen Wiig ने कैरेक्टर अच्छा प्ले किया है. So somehow in उनके पास एक स्टोन आता है, दैट स्टोन, दैट जेम, उसी के बारे में वो रिसर्च कर रही होती हैं. एंड बीइंग अ जेमोलॉजिस्ट उनको पता चल जाता है कि दिस इज़ लाइक अ विश स्टोन, और वो विश स्टोन से वो विश करती हैं कि मुझे डायना जैसा या वंडर वुमन जैसा चार्मिंग बनना है, ब्यूटीफुल बनना है. सब लोग जैसे वंडर वुमन की तारीफ़ करते हैं, मेरी करे. लोग जैसे डायना से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मुझे दें. बेसिकली आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन जस्ट लाइक डायना इज़. एंड द जेम स्टोन से तथास्तु और वो विश पूरी हो जाती है. सो ऑब्वियसली शी बिकम्स गुड लुकिंग, गॉर्जियस. लोग उसकी तारीफ़ करते हैं. एंड टिपिकली एज इन फिल्म्स, जब कोई नर्ड अचानक से सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है,
सो फ्यू फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, कपड़े, बाल अच्छे हो जाते हैं, और पहले चश्मा होता है और फिर चश्मा खुल जाता है, चश्मा उतर जाता है। बेसिक क्लिशेज यहाँ पे भी वही हुआ है। पहले बाबरा मिनर्वा का जो कैरेक्टर है, शी डजंट हैव दैट मच ऑफ अ गुड फैशन सेंस, बाल भी बिखरे हुए से होते हैं, चश्मा होता है, एंड व्हेन शी विशेस फॉर इट, obviously the name doesn't get changed, but in a presto, she gets a change over, हील्स में चलने लगती हैं, she buys a good tight fitting dress, बाल एकदम से अच्छे हो जाते हैं, चश्मा उतर जाता है, basic transformations. End of the film, she asks for the gem, she asks from the gem that मुझे सबसे ताकतवर प्रेडेटर बना दो, एंड सबसे ताकत प्रेडेटर आई गेस वार्नर ब्रदर्स के हिसाब से द एनिमल चीता. So and there's a character called Cheetah in DC universe. She's an antagonist, and Barbara Minerva turns Cheetah. तो चीता बन जाती है. वो थोड़ा सा CGI के से बनाए गए हैं. So basically she is the second villain in this Wonder Woman 1984. Let's talk about Pedro Pascal. Pedro Pascal plays Maxwell Lord. Maxwell Lord, like I said in the previous half of this video, he's a businessman, more like a failed businessman, and उन्हें किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, उन्हें अपना बस सक्सेस चाहिए. एक ह्यूमन टच यहाँ पे दिखाया है, जैसे ह्यूमन टच बाबरा मिनर्वा के टाइम पे दिखा था, दैट शी वॉज अ नर्ड, शी वॉज लाइक अ पुश ओवर, बुली करते थे लोगों ने, एंड शी बिकम्स द सेंटर ऑफ अटेंशन. यहाँ पे जो पेटर पास्कल कैरेक्टर है मैक्सवेल लॉर्ड बेसिकली उनको हेल्थ में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं. पहले भी दिखा है कि थोड़े बहुत पिल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बट द मेन ह्यूमन इमोशन पार्ट इज हिज कनेक्शन विथ हिज सन. आई गेस उनका एक 10-12 साल का एक बच्चा है, कोई स्पाउस है या पार्टनर है वो नहीं पता, वो नहीं दिखाया गया. उनकी बेसिकली कनेक्शन अपने बच्चे से दिखाई गई है. वो सुबह शाम काम करते हैं, काम में ही डूबे रहते हैं ये कैरेक्टर मैक्सवेल लॉर्ड, और बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते. उनको कंसिस्टेंटली उनको ये लगता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए हीरो बनना है, मुझे अपने बच्चे को ये दिखाना है दैट हिज फादर इज नॉट अ लूजर. Constantly he works and tries to prove not just to himself but to his son कि he should see, the kid should see his son, which is Maxwell Lord, as a hero, you know, loser ना समझे उनका बच्चा उन्हें. ये constantly एक human emotions उनके माइंड में रहता है, उनके जहन में रहता है कि मेरा बेटा मुझे लूजर ना समझे यार. And that's how he wishes from the gemstone कि मैं ही ये gemstone बन जाऊँ. आप में ये जो पावर है, ये जेम में जो ये पावर है कि वो विश ग्रांट करती है, ये पावर मुझे दे दो, मैं ही ये बन जाऊँ ये स्टोन, जिससे कि मैं दुनिया में सब लोगों की विश पूरी करूँ, एंड अल्टीमेटली आई विल बी द हीरो, और मैं इससे अपना मुनाफा करूँ, अपना फ़ायदा उठाऊँ. सो ही टर्न्स आउट टू बी द स्टोन इटसेल्फ. इस तरह से वो डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं. इवन एक सीन है लास्ट में जहाँ वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट से डील करते हैं, एंड अल्टीमेटली ही गेट्स सैटेलाइट ट्रांसमिशन, यू नो, एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन से दुनिया भर के लोगों से, एंड इनमें से दुनिया, हॉलीवुड में दुनिया इज़ लिमिटेड यूएसए इटसेल्फ. सो यूएसए के सारे घरों में थ्रू ऑल स्क्रीन्स, यू नो, टीवी, कार स्क्रीन्स, एवरीथिंग, फोन, I guess 80s में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, बट या यू गेट द पॉइंट. थ्रू एवरी स्क्रीन, मेजरली थ्रू टीवी एंड कंप्यूटर, उनके यूएस के हर एक सिटीजन से जो भी ये देख रहा है, ट्रांसकोर से देख रहा हो, या टीवी से, घर पे बैठे टीवी से देख रहा हो, कंप्यूटर से देख रहा हो, ऑफिस से, सबसे कनेक्ट कर पाता है, एंड सबको कहते हैं कि अपने विश मांगो, और जो जितने विश मांगता है ही गेट्स द पावर इटसेल्फ. स्टोन की खास बात यह है कि दैट स्टोन इज मोर लाइक, हमने बचपन में याद है कि एक स्टोरी पढ़ी थी, द मंकीज पॉ, जो विश तो ग्रांट करता है बट ही टेक्स मोर देन इट गिव्स. सेम वे ये स्टोन भी मंकीज पॉ की तरह ही है. ये
आपकी विश तो पूरी करेगी लेकिन आपसे कुछ ले लेगी। तो जैसे पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर है मैक्सवेल लॉर्ड, उसे जब एक शक्तियाँ ले रहे थे, मतलब उसको ये विशेस ग्रांट कर रहे थे, तो उसकी हेल्थ और डिटोरेट हो रही थी। सो एवरी टाइम द विश वॉज ग्रांटेड, उनकी हेल्थ डिटोरेट होती जा रही थी। सो एंड ऑफ द टाइम जब वो थ्रू द सेटेलाइट टेलीविजन, सेटेलाइट ट्रांसमिशन, वो सबसे विश मंगवाते हैं, सबसे ऑल ओवर द कंट्री, he basically wishes for himself to be healthy again, उनके सारे ऑर्गन्स फिर से ठीक हो जाएं। सिमिलरली वंडर वुमन क्या गेट आउट, वो जब विश करती हैं कि, एंड वो इनोसेंटली विश करती है, उन्हें नहीं पता था कि ये स्टोन इज़ अ विश स्टोन, बट वो इनोसेंटली विश करती हैं कि जो क्रिस पाइन का कैरेक्टर है स्टीव, वो वापस आ जाए। एंड स्टीव वापस आते हैं, वो आत्मा एक और इंसान के शरीर में घुस के आती है, एंड ही इंटरेक्ट्स विद गैल गैडोट। एंड ये सीन इस तरह से दिखाया गया है कि गैल गैडोट उस इंसान को उसके ह्यूमन या असली फेस से नहीं देखती, वो उनको क्रिस पाइन के हिसाब से ही देखती हैं, बट ऑब्वियसली वो इंसान कोई और होता है। एंड सिंस हर विश इज बीन ग्रांटेड, सो वो धीरे धीरे अपना पावर लूज करती रहती है। एंड दैट्स हाउ द जेमस्टोन प्लेज इट। सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये स्टोरी कुछ खास जमी नहीं। ये स्टोरी मुझे मोर लाइक अलिफ लैला या अरेबियन नाइट्स की तिलिस्मी पत्थर की कहानी लगी, बट ठीक है, बुरा नहीं है, आप देख सकते हो। और मैंने कहूँगा ये 2020 की सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, बट श्योर आप ये अगर आप IMAX स्क्रीन पे देखोगे या बड़ी स्क्रीन पे देखोगे विथ गुड डॉल्बी साउंड्स एंड गुड विजुअल्स, आपको ये अच्छा लगेगा, विजुअल्स के हिसाब से अच्छा लगेगा। स्पीकिंग ऑफ एक्शन सीन, स्टार्टिंग में एक एक्शन सीन है जहाँ पे नॉट एग्जैक्टली एन एक्शन सीन, एक गुड एज अ कॉम्पिटिशन सीन है, जब डायना इज अ किड और वो एक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, लाइक अपने थिनोस्फेयर के किसी ओलंपिक्स की कंपटीशन है। सो वहाँ पे वो कॉम्पीट कर रही हैं, सो वो विजुअल काफ़ी ठीक है, अच्छा है। वहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी भी एक लेसन है, वो जब आप देखोगे तो पता चलेगा, बट सो विजुअली दैट इज़ ओके। उसके बाद जो एक आई गेस इजिप्ट के सड़कों पे सीन है, एक चेस सीन है, दैट चेस सीन इज़ गुड। आई गेस 10 मिनट का ही सीन है चेस सीन, बट दैट सीन इज़ गुड एक्शन के हिसाब से। एंड जो लास्ट सीन है, लास्ट सीन तो भाई मुझे कुछ नहीं लगा खास। चीता वर्सेस वंडर वुमन की फाइट भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। पेड्रो पास्कल के साथ तो कोई फाइट थी ही नहीं, उसमें तो कुछ खास एक्शन सीन्स थे ही नहीं। एक और चीज़ इसमें लिंडा कार्टर का रोल है। लिंडा कार्टर हैज़ बीन quite popular for playing Wonder Woman in the web series, not exactly web series, उस टाइम पे web series तो होते नहीं थे, in the series of American series in the late 70s, I guess 75 to 79, I guess ये series हुई थी अमेरिका में Wonder Woman। So वो Wonder Woman series में Wonder Woman का कैरेक्टर लिंडा कार्टर ने प्ले किया था। लिंडा कार्टर इज अ वेरी फेमस American actress and उस टाइम पे she was Miss America। So you can understand वो फील लिंडा कार्टर को स्क्रीन पे देखने का उस टाइम के ऑडियंस के हिसाब से इट वॉज क्वाइट गुड फील। सो लिंडा कार्टर इज रिटर्निंग इन वंडर वुमन एंड शी इज वंडर वुमन जो लेडी डायना है, प्रिंसेस डायना है, उनकी मेंटर बनी है। जो वो स्टार्टिंग में बच्चे वाला सीन है पे डायना इज द किड एंड शी प्लेज थ्रू दैट ओलंपिक्स टाइप ऑफ थिंग, वो जो कॉम्पिटिशन है उसमें भी लिंडा कार्टर का रोल है। इनफैक्ट मिड क्रेडिट्स में भी एक छोटा सा रोल है लिंडा कार्टर का। ऐसा कुछ खास सीन नहीं है, उसको मिस करोगे तो भी चलेगा। आई गेस आजकल तो यूट्यूब पे एंड क्रेडिट और मिड क्रेडिट के सीन हैं होते ही हैं। सो आई गेस इसमें सिर्फ मिड क्रेडिट्स में यही है, कोई एंड क्रेडिट करके कोई सीन नहीं है। सो वंस यू सी दिस सीन इन द थिएटर्स आई गेस उसके बाद आप उठ सकते हो। अगर आप पहले भी उठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। इतना कुछ खास सीन नहीं है दैट यू मिस और या कोई ओहो मोमेंट वाला, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट जो मुझे ऑनेस्टली लगा है इस मूवी को देख के कि शायद ये एक प्लेटफॉर्म है टू मेक वंडर वुमन 3 और मे बी एंड टू इंट्रोड्यूस चीता इन दिस सीरीज ऑफ वंडर वुमन और इन द सीरीज ऑफ DC सुपर हीरोज।
But besides being a launching platform for Cheetah or um, just to have another superhero in the year, इसके अलावा मुझे इसका कोई महत्व नहीं लगा. Wonder Woman 1 was better, as I had a better story. Chris Pine को तो यूज़ ही नहीं कर पाए यहाँ पे as an actor. Gal Gadot, no doubt, she looked wonderful. She has always looked wonderful as a Wonder Woman, and even when she was not dressed in the outfit of Wonder Woman, regular as a Diana Prince, as a regular lady, she was there. She was looking pretty good. So yeah, you can watch this movie if you're a Gal Gadot fan. If you're a superhero fan, if you're a kid, you will definitely like this movie. But besides, if you're like me, a typical comic book nerd or a superhero geek, I'd say watch it only in theaters. If you decide to skip it during the corona times, not a bad decision. Wait for it till it comes on OTT platform or on any DVD. Wait till then, watch it then. इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू बोथ स्पॉयलर्स एंड नॉन स्पॉयलर्स ख़त्म होता है. Wishing you all a happy new year. Do share your opinions and feelings and thoughts that आपको ये version कैसा लगा, to have spoiler and non-spoiler review in the same video. If you like this, I'll try to include more videos in this fashion. Till then, let me know, drop in your comments आप और किस movie और web series के बारे में बात करना चाहते हैं, और I'll see you in my next video. Till then, bye and happy new year once again. Take care.